अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक का प्रोग्राम नंबर 4.6 है, चैप्टर नंबर 4 से। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि कैसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकें सेट प्रिसीजन मैनिपुलेटर को यूज़ करते हुए। अच्छा, हम एक और मैनिपुलेटर के बारे में बात करेंगे जो है सेट प्रिसीजन। मैंने इस पर एक ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि सेट प्रिसीजन होता क्या और ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो आज हम फिर इस पर एक कोड करेंगे कि पॉइंट्स के बाद एग्जैक्ट वैल्यूज़ देने के लिए हमें जो मैनिपुलेटर यूज़ करना पड़ता है वो सेट प्रिसीजन है, ताकि हमारी आउटपुट जो है वो एग्जैक्ट हमें मिल सके। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप लास्ट लेक्चर्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि सेट प्रिसीजन का यूज़ क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, और अगर हम इसे यूज़ ना करें तो आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका कोड चेक कर लेते हैं। पहले जो आपकी बुक का कोड है, हमने सब मैनिपुलेटर्स को यूज़ करने के लिए हेडर फाइल्स IO मैनिप यूज़ ज़रूर करनी होती है। आप लोगों को अच्छे से पता है। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन में अब हम कोड लिखेंगे। डबल की वैल्यू मैं दे रही हूँ r, n1 की वैल्यू हमने असाइन कर दी है और n2 की वैल्यू भी आपकी बुक में गिवन है। सेम वही वैल्यूज़ हम लोग ले रहे हैं ताकि आप लोगों को उस कोड की अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं। और r को मैं वैल्यू दूंगी, r को जो है वो इक्वल होगा n1 डिवाइडेड बाय n2 के। सी आउट में मैं कहती हूँ कि r की वैल्यू डिस्प्ले हो और एंड उसके बाद सेट प्रिसीजन हम लगाएंगे। सेट प्रिसीजन की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि हमें पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स चाहिए। उसका मतलब ये होता है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। पहले हमने 5 असाइन की थी, फिर 4, साथ साथ हमने r की वैल्यू लिखते जाना है। जो भी हमारे पास r की वैल्यू आएगी n1 डिवाइडेड बाय n2 के बाद। अब हमने 3 असाइन कर दी है सेट प्रिसीजन की वैल्यू r एंड l। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जहाँ पर भी कहीं कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ लिया करें, ताकि आप लोगों को साथ साथ क्लियर किया जा सके। क्योंकि अगर आप लोग अभी साथ साथ क्लियर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जब आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोडिंग की समझ आ रही होगी। बहुत ही सिंपल और इजी सा कोड है और जिसको और भी सिंपल वे से समझाया जा रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिटर्न 0 हमने असाइन कर दिया है, सेट प्रिसीजन की वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। सारा कुछ आपकी बुक में गिवन है। वैल्यूज़ n1 n2 की गिवन है, r की हमने फाइंड करनी है। उसके बाद सेट प्रिसीजन 5 से लेकर 1 तक डिक्रीज़ होता जा रहा है और इसी तरह वो डिक्रीज़ होता होता 1 तक पहुंच गया और रिटर्न 0। और इस तरह हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन पर आएगी वो आप लोगों के सामने होगी। इसकी स्क्रीन पर जो सेट प्रिसीजन की वैल्यू के हिसाब से आउटपुट आती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने सेट प्रिसीजन की वैल्यूज़ दी थी, ठीक है, उसी तरह पॉइंट के बाद उसने वैल्यूज़ हमें असाइन की हैं। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स वैल्यूज़ चेंज करके और सेट प्रिसीजन की वैल्यूज़ भी चेंज करके आपने स्क्रीन पर आउटपुट दिखानी है। ये आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।